दोस्तों ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। आप देख पा रहे होंगे 12/1/2024 मतलब कि परसों का ही ये रिपोर्ट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किऊल गया रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य पूरा, सीआरएस निरीक्षण के बाद इसी साल चलेगी ट्रेन। तो जो पूरी खबर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है रेलवे के सीआरएस से सुबोमय मित्रा काशीचक से वारिस अलीगंज तक रेल लाइन का 18 जनवरी को करेंगे निरीक्षण। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिया गया है। इसमें लिखा है, जो दोस्तों अगर हम इसमें जूम करके देखें तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ इस तरीके से अपडेट दिया गया है। किऊल गया रेल सेक्शन पर दोहरीकरण परियोजना में चौथे चरण का काम पूरा कर लिया गया है। चौथे चरण में काशीचक से वारिस अलीगंज तक 10 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया गया है। रेलवे के संरक्षा आयुक्त की जांच के बाद इसी साल दोहरीकृत रेल लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। किऊल गया रेल सेक्शन में 124 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना पर काम चल रहा है। 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी मिली थी। 2019 में वजीरगंज से तिलैया तक 18.5 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया गया। अब तक 80 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। 36 किलोमीटर दोहरीकरण का काम शेष है। परियोजना को 5 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि इस परियोजना पर काम 2023 मार्च में पूरा किया जाना था। अब 2024 का में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। 18 जनवरी को काशीचक वारिस अलीगंज के बीच 10 किलोमीटर दोहरीकृत रेल लाइन का सीआरएस की तारीख निर्धारित की गई है। रेलवे संरक्षा आयुक्त पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के सुबोमय मित्रा नव दोहरीकृत रेल लाइन की जांच करेंगे। इसके बाद दोहरीकृत रेल लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 36 किलोमीटर दोहरीकरण से 10 किलोमीटर का काम पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है किऊल गया सेक्शन में लखीसराय से मानपुर तक 124 किलोमीटर का दोहरीकरण किया जाना है। गया से मानपुर 6 किलोमीटर तक ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन का हिस्सा है। यह लाइन पहले से दोहरीकृत है। किऊल से गया के बीच 130 किलोमीटर में 124 किलोमीटर सिंगल ही परियोजना का हिस्सा है। लखीसराय से मानपुर तक सिंगल लाइन का दोहरीकरण किया जाना है। इस परियोजना में अब तक मानपुर से वजीरगंज 18.5 किलोमीटर, लखीसराय से शेखपुरा 29 किलोमीटर, वजीरगंज से तिलैया 41 किलोमीटर एवं शेखपुरा से काशीचक 15 किलोमीटर एवं काशीचक से वारिस अलीगंज 10 किलोमीटर सहित 87 किलोमीटर के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। अब वारिस अलीगंज से नवादा 19 किलोमीटर और नवादा से तिलैया 17 किलोमीटर का काम शेष है। इस पर काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना पर काम पूरा होने के बाद किऊल से गया 130 किलोमीटर दोहरीकृत रेल लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और भी चीज़ लिखा हुआ है, राजेंद्र पुल के समकक्ष दूसरे रेल पुल से सुगम हुई आवाजाही। ये अब एक्स्ट्रा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। किऊल गया सेक्शन से ये शायद अपडेटेड रिलेटेड नहीं है। किऊल बरौनी सेक्शन में 18 किलोमीटर रेल लाइन डबल हो रही है। गंगा पर बने सिंगल राजेंद्र पुल के पास दूसरा रेल पुल पर काम चल रहा है। ईसीआर के अधिकारी ने बताया कि डबलिंग परियोजना पर काम प्रगति पर है। कार्य पूरा होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच रेल आवागमन भी सुगम होगा। अभी सिंगल लाइन के चलते ट्रेनों का परिचालन बाधित हो रहा है। किऊल गया रेल सेक्शन में डबलिंग का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। क्षेत्र की औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह रेल सेक्शन वर्तमान में ग्रैंड कॉर्ड एवं मेन लाइन के ट्रैफिक दबाव को कम करने की भूमिका निभाएगी। दोस्तों यही था पूरा अपडेट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो है आप ये देख लीजिए कि जो इस रेल सेक्शन का इम्पोर्टेंस है वो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो में दिया गया है। हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं, ये रेल खंड के दोहरीकरण के बारे में हम लोगों का अपडेट लेकर के आए हैं। और ये अपडेट है किऊल गया रेल खंड का दोहरीकरण। दोस्तों ये जो किऊल गया सेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तिलैया से लेकर के काशीचक का जो सेक्शन है ये अभी अपडेटेड नहीं है। कुछ समय के बाद ये भी
ये जो डॉटेड डॉटेड है ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी सिंगल 2 पैरेलल लाइन की तरह अपडेट हो जाएगा। दोस्तों ये रेल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रेल रूट पे जैसे किऊल गया सेक्शन पे बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेन्स भी चल रही है, जैसे कि सबसे पहले से तो हावड़ा गया एक्सप्रेस चल ही रही है। फिर अपना कामाख्या गया एक्सप्रेस है। उसके बाद फिर जो आप जानते होंगे 1 2 3 4 9 जो भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस थी, जो कि शाम में भागलपुर से खुलती थी और किऊल पटना होते हुए नई दिल्ली जाती थी, जिसका रूट मैंने किऊल गया होते हुए चेंज करवाया था ग्रीवियंस में फीडबैक डाल करके। और बाद में निशिकांत दुबे जी ने उस ट्रेन को क्या किया कि वो ट्रेन को चेंज कर दिया सुपर फास्ट से हमसफ़र टाइप में। और जब वो ट्रेन हमसफ़र में चेंज हो गई तो वो ट्रेन उसके बाद उसमें स्लीपर और जनरल कोचों को हटा दिया गया और अब उसमें केवल 18 के या शायद 19 जो कोच हैं वो सारे के सारे थर्ड एसी या फिर हमसफ़र वाला जो कोच होता है वो कोच है। तो ये तो बातें हो गई एक ट्रेन की। उसके बाद फिर आप जानते होंगे कि जसीडी पुणे एक्सप्रेस जो चलती है वो भी वाया गया होते हुए इलाहाबाद छिवकी, मतलब कि जो प्रयागराज छिवकी सतना कटनी जबलपुर इटारसी वगैरह होते हुए जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूट माना जा रहा है। जो किऊल पटना सेक्शन है, किऊल पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इससे शॉर्ट ही रूट है किऊल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अगर ये रूट डबल हो जाता है तो इस पे आने वाले समय में रेलवे को और भी कुछ नई ट्रेनों को देना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी ट्रेनें चल रही है उसको थोड़ा इस रूट से भी डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र का भी विकास होगा। अभी क्या है कि ग्रैंड कॉर्ड लाइन जो है, जो ये वाली रेल लाइन है, इधर से जो ट्रेनें मुगलसराय से आती है वो डायरेक्ट ही इधर आ जाती है। तो एक तरीके से ये प्रथा सा बन गया है कि जो भी ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से गया आ रही है तो वो कोडरमा होते हुए, गोमो होते हुए, फिर वो धनबाद आसनसोल होते हुए हावड़ा चली जाएगी, या फिर वो आगे उड़ीसा या फिर झारखंड के कैपिटल रांची वगैरह कहीं चली जाएगी बोकारो होते हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ये भी होना चाहिए कि कुछ ट्रेनें जैसे कि जो नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस है जो कि गया आती है, लेकिन गया से फिर वो किऊल होते हुए भी भागलपुर होते हुए फिर गोड्डा को आती है। तो ऐसा भी होना चाहिए ताकि इस रूट पे दबाव को थोड़ा सा कम किया जा सके, जो हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन है। आइए इस पर एक अपडेट है उसको देख लेते हैं। हालांकि ये जो है ये तैयार हो गया है, इसका अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। बिहारियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं। और रेलवे को भी सुझाव है मेरी तरफ से कि इस रेल लाइन पर जल्द से जल्द बहुत से बहुत ट्रेनों को, नई नई ट्रेनों को चलाएँ। भागलपुर या फिर जसीडी रूट से ज़्यादा कोशिश करें कि भागलपुर रूट से चलाएँ। और जो ट्रेनें हैं उसको आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं जो पहले से चल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।